नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी तैयार होंगे। सर, बुक कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा? आप बुक को परचेज कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, टेलीग्राम में लिंक पड़ा हुआ है। मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम में लिंक पड़ा हुआ है। अभी सर्च में नहीं आ रही है क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुई है, जस्ट अभी लॉन्च हुई है, तो आप लिंक के थ्रू आप जाएंगे और बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएगा आप लोगों के बीच में। किताब का नाम है भारत चलता कैसे है, इंडियन पॉलिटी। इसके बाद आपकी साथ में ही आपकी दूसरी किताब भी लॉन्च करा दी है, जिसके इसके बाद आपकी जो किताब आने वाली है, ये मूल विधि लॉन्च हो चुकी है। आपका इतिहास आने वाला है, ठीक है, और आपकी स्टैटिक जीके आने वाली है। स्टैटिक जीके की किताब का अलग ही प्रमोशन है, ठीक है। अच्छी लगती है स्टैटिक जीके की किताब, बहुत बेहतर। चलो, पूछता भारत में जीत राणा के साथ मैं जीत राणा आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं रही होगी। क्या हम क्लास स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? बहुत बेहतरीन, जी हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। जो हम बात कर रहे थे यहाँ कल की क्लास में, जो अपन बात कर रहे थे वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे थे। क्या आप तैयार हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में जानने के लिए? राष्ट्रकूटों के बारे में क्या हम तैयार हैं? फटाफट बताइए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बाबू। ठीक है, बादाम हेडिंग डालें। चलो, राष्ट्रकूटों के एक एक रूलर को हम पढ़ेंगे। फिर मूल विधि की बुक ऑनलाइन कब हो जाएगी? या तो शाम तक हो जाएगी या कल सुबह हो जाएगी। ठीक है, चलिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सर, आपने प्राइस बहुत कम रखी बाबू। मेरा पहले भी मैंने आपसे कहा है और मैं आज भी कह रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी पैसे कमाना नहीं है। ना आज है ना भविष्य में कभी मेरा ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना होगा। आई एम फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 10-1500 साल पहले स्टूडेंट रहा हूं, है ना। आई एम जस्ट डूइंग इट ऑल फॉर यू। फटाफट से आप इसमें लिखेंगे दंती दुर्ग के बारे में। यहां लिख लो, मजे मत लो, चलो। मजे लेते हो तुम मेरे, ठीक है, गलत बात है तुम्हारी। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग की बात कर रहे हैं। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग आपको देखने को मिल जाएगा। अब दंती दुर्ग के बारे में बात करते हैं। दंती दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, बहुत इंपॉर्टेंट राजाओं में से एक है। इन सबके टेन्योर्स के बारे में यहाँ एक्सप्लेन अप किया गया। जैसे दंती दुर्ग 753 से 756 तक रहा है, 753 से 756 तक रहा है। ठीक है, चलिए हो जाएगी। इंग्लिश में 25 दिन लग जाएंगे, मैंने अपनी तरफ से कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। दंती दुर्ग को संस्थापक के तौर पर जाना जाता है, संस्थापक के तौर पर जाना जाता है, संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। तो फाउंडर के तौर पर इसको जाना जाता है, फाउंडर के तौर पर इसको जाना जाता है। दंती दुर्ग को फाउंडर के तौर पर जाना जाता है। ओप्स। ऐसे लिख लीजिए, दंती दुर्ग। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या बातें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप समझना, ठीक है, चलिए इसके बारे में समझना बिना परेशानी के। ठीक है, बात करते हैं। शुरुआती तौर पर यह है चालुक्य वंश के अंदर, शुरुआती तौर पर यह है चालुक्य वंश के अंदर सामंत रहा करते थे। शुरुआती तौर पर, शुरुआती तौर पर चालुक्य वंश के अंदर, चालुक्य वंश के सामंत थे। इनिशियली देवर मिनिस्टर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, इनिशियली मिनिस्टर्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, मिनिस्टर्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, डायनेस्टी। लेकिन इसके द्वारा क्या किया जाता है, चालुक्यों का एक राजा हुआ करता था, लेकिन चालुक्यों का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम बेसिकली आपको कीर्तिवर्मन देखने को मिलता है। बादामी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन की हत्या कर कर ही बादामी के चालुक्य चालुक्य वंश के
बादामी के चालुक्य वंश के कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय, तो मैंने बताया बादामी की चालुक्य वंश के कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त करके, द्वितीय को या द्वितीय की हत्या करके, द्वितीय की हत्या करके यह शासक बना, हत्या करके यह शासक बना, करके यह शासक बना, करके यह शासक बना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही बिकेम रूलर आफ्टर किलिंग, ही बिकेम रूलर, रूलर आफ्टर किलिंग he became ruler after killing कीर्तिवर्मन सेकंड, कीर्तिवर्मन सेकंड। कीर्तिवर्मन द्वितीय को इसने मारा और तब ये रूलर बन गया। कीर्तिवर्मन द्वितीय को इसने मारा और फिर ये रूलर बन गया। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब पृथ्वी वल्लभ, महाराजाधिराज, ये इसकी उपाधियां हैं। इसकी कुछ उपाधियां देख लीजिए। बाबू यही संस्थापक था, यही संस्थापक है। इसका राष्ट्रकूट वंश की बात कर रहा हूं। वंश कौन सा है बाबूजी? राष्ट्रकूट वंश की बात कर रहा हूं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बात कर रहा हूं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी की ही बात कर रहा हूं। राष्ट्रकूट वंश की ही बात कर रहा हूं, राष्ट्रकूट वंश की ही बात कर रहा हूं। इसके बारे में पूरी डिटेल और डेप्थ के साथ बात करूंगा। राष्ट्रकूटा, इस हफ्ते में आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा किसी भी सूरत में। ठीक है, चलिए इसके बारे में और अन्य बातें समझना, दंती दुर्ग के बारे में और अन्य बातें समझना। बताइए सर जी इसके बारे में और अन्य बातें क्या है? बात को समझिए। दंती दुर्ग ने पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ का मतलब होता है कि पृथ्वी का बेटा, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, भट्टारक, पृथ्वी वल्लभ, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, ये उपाधियां धारण करी थी। इसके अलावा परमेश्वर की उपाधि भी इसने यहां पर ग्रहण की, परमेश्वर की उपाधि भी इसने यहां पर ग्रहण की, परमेश्वर उपाधि भी इसने ग्रहण करी, उपाधि ग्रहण की, उपाधि भी इसने ग्रहण करी। तो इसकी उपाधि आपको 4 देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा बाबू इसके अंदर क्या है, हमें पता लगता है कि इसने लगभग 4 लाख गांवों पर शासन किया था। ही रूल्ड ओवर 4 लाख विलेजेस, 4 लाख गांवों पर शासन किया था, 4 लाख गांवों पर शासन किया था, शासन इसने किया। रूल्ड ओवर 4 लाख विलेजेस, रूल्ड ओवर 4 लाख विलेज, 4 लाख विलेजेस, रूल्ड ओवर 4 लाख विलेजेस, 4 लाख गांवों पर इसने शासन किया था। इसके अलावा आप इसके अंदर बात समझना कि भाई ये निसंतान था, इसका कोई पुत्र नहीं था। इस वजह से इसका जो चाचा कृष्णराज फर्स्ट था उसमें और इसके परिवार में सदस्य हो गए, आपस में गुथने लगे। ठीक है, चलिए बात को ध्यान से समझना कि ये निसंतान था, इसका कोई पुत्र नहीं था, वह निसंतान था। यह निसंतान मरा, यह निसंतान मरा, निसंतान मरा। अतः अतः चाचा कृष्ण, कृष्ण प्रथम, वे अन्य लोगों में, वे अन्य लोगों के मध्य संघर्ष हुआ, अन्य लोगों में संघर्ष हुआ, संघर्ष हुआ, अन्य लोगों में संघर्ष हुआ और फाइनली कृष्ण फर्स्ट ने सबको हरा दिया।
फाइनली कृष्ण फर्स्ट ने सबको हरा दिया, तो लिखेंगे बेहतरीन ढंग से। ठीक है, चलो। कृष्ण फर्स्ट उनमें सबसे प्रतापी निकला, कृष्ण फर्स्ट उनमें सबसे प्रतापी निकला और उसने सबको परास्त किया, और उसका चाचा कृष्ण फर्स्ट ही आगे चलकर रूलर बना। ही डाइड विदाउट सन्स, बिना पुत्रों के वह मरा। हिज अंकल एंड अदर क्लैश्ड। लेकिन उन सबको सक्सीड कौन करता है? दैट इज कृष्ण फर्स्ट। बट सक्सीड कौन करता है? उत्तराधिकारी पर बना कौन? उत्तराधिकारी इनका चाचा बना। सक्सेसर आपको कौन देखने को मिलता है? कृष्णा फर्स्ट। कृष्णा फर्स्ट आपको देखने को मिलता है, कृष्णा प्रथम, कृष्णा फर्स्ट इसके अंदर रूलर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अरिजीत मैं बोलता हूं भाई, पहले आप ये बताइए, क्लियर हुआ? इसके बाद कृष्णा फर्स्ट गद्दी पर बैठेगा। कृष्णा फर्स्ट इंपोर्टेंट शासकों में से एक है, 56 से लेकर 74 तक। फिर इसके बाद वो कृष्णा फर्स्ट देखेंगे 56 से लेकर 74 तक। तो आप हिस्ट्री कब से पढ़ा रहे हो? यार अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो एक समय हो गया। हाँ, एंशियंट हिस्ट्री जो है पहले मेरी सिविल बैचेस में ही चलती थी, लोगों को लगता था कि बहुत ज्यादा पढ़ा देता हूं मैं। फिर अब क्यों? अब मैंने उनको समझाया कि मैं कम कम पढ़ाऊंगा। ठीक है, नोट हो गया है तो बताओ। कृष्णराज का पता है क्या था? कृष्णराज एक मजबूत आदमी था, कुछ अलग ही लेवल का आदमी था। हाँ, सर आपने पॉलिटी ज्यादा पढ़ा है हिस्ट्री? यार भाई, पॉलिटी के बैचेस ज्यादा है मेरे, 60 से ज्यादा बैचेस खत्म कर चुका हूं मैं पॉलिटी के। हिस्ट्री के 50 से ज्यादा। चलो बाबू लिखिए, इसका सक्सेसर कौन है? दैट इज दिस पर्सन, जैसे कृष्ण फर्स्ट। कृष्णराज प्रथम की बात करते हैं, कृष्णराज प्रथम की बात करते हैं। कृष्णराज प्रथम, कृष्णराज प्रथम कार्यकाल टेन्योर 756 से लेकर 774 सीई, कॉमन एरा। ठीक है, याद रखना है, काफी लोकप्रिय रहा ये, काफी लोकप्रिय। अबे मैं सिर्फ कहता हूं, पूरी चीज ही पढ़ाता हूं मैं, पूरा कंप्लीट डिटेल दे रहा हूं मैं आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए। प्रियांशु बाबू, वो किताब वाला कंटेंट है जो आप सोच रहे हो ना, वो किताब वाला कंटेंट होता है बाबू। नोट्स अगर तुम मेरे देख लोगे तो अलग ही लेवल पे हैप रह जाओगे। जो जरूरी है मैं वो बता रहा हूं आपको, बात को समझिए। आगे आपको देखने को मिलता है भंडक शिलालेख में उनके लिए शुभतुंगा, भंडा शिलालेख में इनका जानकारी मिलती है, इनकी जानकारी भंडा शिलालेख में देखने को मिलती है। जानकारी भंडा शिलालेख में देखने को मिलती है, भंडा शिलालेख में देखने को मिलती है, भंडा शिलालेख में उपस्थित है, शिलालेख में उपस्थित है, उपस्थित है। जानकारी भंडा शिलालेख में उपस्थित है। जानकारी कहां पे है बाबू? भंडा शिलालेख में उपस्थित है। और भंडा शिलालेख में इनके लिए दो उपाधियां दी गई हैं, पहली शुभतुंगा और दूसरी अकाल वर्षा। शुभतुंगा और अकाल वर्षा, शुभतुंगा, शुभतुंगा और अकाल वर्षा, एंड अकाल वर्षा, अकाल वर्षा, शुभतुंगा एंड अकाल वर्षा।
एंड अकाल वर्षा। शुभतुंगा एंड अकाल वर्षा, ये दो टाइटल्स हैं इसके पास, शुभतुंगा और अकाल वर्षा। चलो जी मार्ट साहब, दोनों पे बात कर लेते हैं, शुभतुंगा और अकाल वर्षा के बारे में। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए याद रखना। ठीक है, चलो 772 ईस्वी में इसने मध्य प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया था। इसने 772 में मध्य प्रदेश पर भी कब्जा किया था। 772 एडी में मध्य प्रदेश पर कब्जा किया था, प्रदेश पर कब्जा किया, कब्जा किया था। हमें कैसे पता? यह भी बाबू भंडा शिलालेख में लिखा हुआ है, भंडा शिलालेख में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है बाबू प्रियांशु, जितना कंटेंट आपको मिल रहा है इतना कंटेंट पढ़ के आपके सारे एग्जाम निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए याद रखना। याद रखना इसी के बाद, ये वही है जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर को बनवाया, जो 16वें नंबर की गुफा में देखने को मिलता है। इसने महाराष्ट्र पर, दक्षिणी कोंकण पर, इसने महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र प्लस दक्षिणी कोंकण पर कब्जा किया था, दक्षिणी कोंकण पर कब्जा किया था, कब्जा किया। कैप्चर्ड महाराष्ट्र एंड सदर्न कोंकण, महाराष्ट्र एंड सदर्न कोंकण, सदर्न कोंकण महाराष्ट्र पर भी इसने कब्जा कर दिया था। एक चीज के बारे में याद रखना, एक चीज के बारे में याद रखना कि महाराष्ट्र में 16वीं गुफा 16th केव, महाराष्ट्र में 16वीं गुफा 16th केव के अंदर कैलाशनाथ मंदिर आपको देखने को मिलता है। 16th केव में कैलाशनाथ मंदिर आपको देखने को मिलता है। 16th केव में एलोरा में, एलोरा में, एलोरा में, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर भी इसी ने बनवाया था। कैलाशनाथ मंदिर इसने बनवाया, मंदिर इसी ने बनवाया था, बनवाया था, इसी ने बनवाया था। कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था भैया जी? इसी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, याद रखिए, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक लिखना। ठीक है, चलो सर इंग्लिश में लिख दिया बाबू। ही कंस्ट्रक्टेड कैलाशनाथ टेम्पल दैट इज द 16th केव एट एलोरा। जल्दी ही आएंगे। अब कृष्णराज के बाद इनके जो पुत्र हैं, कृष्णराज के बाद इनके जो पुत्र हैं वो देखने को मिलते हैं दो, गोविंद द्वितीय और जो ध्रुव धारावर्ष। ये दोनों के दोनों जो है ये किसके पुत्र हैं? कृष्णा फर्स्ट के बेटे हैं। ये दोनों के दोनों कृष्णा फर्स्ट के बेटे हैं। कौन कौन? गोविंद सेकंड और आपका जो ध्रुव है वो दोनों के दोनों। ठीक है, चलो तो ध्यानपूर्वक लिखिएगा। कृष्णराज का जो उत्तराधिकारी बना, इसका पुत्र बना था। कृष्णराज का उत्तराधिकारी
इसका उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी या सक्सेसर कौन देखने को मिलता है? तो गोविंद द्वितीय देखने को मिलता है, गोविंद द्वितीय देखने को मिलता है, गोविंद द्वितीय देखने को मिला, गोविंद सेकंड देखने को मिला। बात को समझिए, गोविंद द्वितीय देखने को मिला। ठीक है, चलो। लेकिन गोविंद द्वितीय परम प्रतापी शासकों में से नहीं है, गोविंद द्वितीय परम प्रतापी शासकों में से नहीं है। लिखिए ले, पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गोविंद द्वितीय के बारे में। गोविंद द्वितीय का कार्यकाल 793 से 814 है, 793 से 814 है, 793 से 814, 793 से 814 है, 793 से 814 एडी इसका शासनकाल है। 793 से 814 इसका शासनकाल है। ठीक है, चलो। नहीं बाबू, गोविंद सेकंड बनेगा पहले, गोविंद द्वितीय बनेगा, गोविंद द्वितीय। इसने केवल 2 उपाधि धारण करी हैं, इसने केवल 2 उपाधि धारण करी हैं, उनके बारे में लिखना। प्रभुता वर्ष और विक्रमावलोक, प्रभुता वर्ष, प्रभुता वर्ष और विक्रमावलोक, विक्रमावलोक, ये इसकी उपाधियां हैं। उपाधि, इनकी उपाधियों से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा पूछ ले जाते हैं। टाइटल, प्रभुता वर्ष और विक्रमावलोक, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब आप देखिएगा, इसको बोलते हैं विपुल बारिश करने वाला और वीर दिखने वाला। विपुल बारिश करने वाला और वीर दिखने वाला। बारिश करने वाला महान कैसे हुआ? यानी जो लोगों के हितों को सुने वो बारिश करने वाला कहलाएगा, प्रभुता वर्ष कहलाएगा। और विक्रमावलोक होता है जो वीर दिखता हो, जो वीर दिखता हो। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ जितने भी उल्लेख आपको देखने को मिलते हैं उसमें कुछ कम ही आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, बहुत कम जानकारी उपलब्ध है इसके बारे में, इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। A very slight information about him, a very slight information about him। कारण, कारण क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि इसका विवाद चला करता था, इसके छोटे भाई से इसका विवाद। रीजन यही है, इसके छोटे भाई से इसका विवाद, इसके छोटे भाई ध्रुव से, छोटे भाई ध्रुव से नासिक और खानादेश, नासिक व खानादेश, नासिक व खानादेश क्षेत्र पर कब्जे को लेकर विवाद, क्षेत्र पर कब्जे को लेकर विवाद, कब्जे को लेकर विवाद, लेकर विवाद। डिस्प्यूट ऑन नासिक एंड खानादेश एरिया, डिस्प्यूट ऑन नासिक एंड खानादेश एरिया, खानादेश एरिया, खानादेश एरिया। यहां डिस्प्यूट था जिस वजह से इसके बारे में जिक्र कम किया जाता है। ठीक है, याद रखना, ग्रह कलेश। ठीक है, चलिए। सर क्या ये गोविंद तृतीय नहीं है? नहीं, ये गोविंद द्वितीय है। इसको सक्सीड कौन करेगा? ध्रुव ही इसको सक्सीड करेगा, इसको सक्सीड किया जाता है। और हम इसके बाद हम देखते हैं, इसको 814 में गद्दी से उतार दिया जाता है। और यहां राजा कौन बनता है? नेक्स्ट रूलर कौन बनता है? ध्रुव। नेक्स्ट रूलर देखने को मिलता है ध्रुव।
ध्रुव धारावर्ष, धारावर्ष इसका टाइटल है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है ध्रुव धारावर्ष। अब ध्रुव धारावर्ष के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये ध्रुव धारावर्ष है। जस्ट इसके बाद ध्रुव धारावर्ष 80 से 93। ठीक है, चलो याद रखिएगा। ठीक है, ये 780, ये गलत लिख दिया तेरे की, रुकना भाई। 780 से 93 तो इसका टेन्योर है। ठीक है, ये 74 से 80 है, 74 से 80 है, 80 से 93। हाँ अब ठीक है। कानतीस बाबू स्थान का नाम है, दोनों के दोनों स्थान के नाम। हाँ मैंने देखा नहीं था। ठीक है, हाँ वो टाइम नहीं देखा था मैंने, गलती से गलत लिख दिया था। आप देख लीजिए, अब टाइम है, सही है। जितने भी बारिश के रिलेटेड सरनेम हैं, जैसे प्रभुता वर्ष, धारा वर्ष, ये ज्यादातर राष्ट्रकूटों के द्वारा ही लिए गए हैं। फिर क्या गोविंद की हत्या की गई थी? कहा जाता है गोविंद को ध्रुव ने ही मारा था, कहा जाता है गोविंद को ध्रुव ने ही मारा था। ठीक है, याद रखना। निरूपमा, काली वल्लभ, निरूपमा, निरूपमा, काली वल्लभ, काली वल्लभ, धारावर्ष, निरूपमा, काली वल्लभ, धारावर्ष और श्री वल्लभ यानी भाग्यशाली, ये इसकी उपाधियां। और श्री वल्लभ, और श्री वल्लभ इसकी उपाधियां हैं। श्री वल्लभ इसकी उपाधियां हैं। दैट इज निरूपमा, काली वल्लभ, ठीक है, धारावर्ष एंड श्री वल्लभ। सबसे इंपोर्टेंट रूलर्स में से एक है, सबसे इंपोर्टेंट रूलर्स में से एक आपको देखने को मिलता है। और इसका जो बेटा है वो गोविंद थर्ड है, इसका जो बेटा है वो गोविंद थर्ड है। ठीक है, गुरप्रीत बाबू उसकी क्लास आएगी आपकी, गुरपू भाई, गुरपू उसकी क्लास आएगी, लल्ला उसकी क्लास आएगी, समझना। ये वो राजा बना है ध्रुव धारावर्ष। कौन सा राजा है भला ये? इसी ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, पार्टिसिपेटेड इन कन्नौज ट्राई पार्टी स्ट्रगल, कन्नौज ट्राई पार्टी स्ट्रगल, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने भाग लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, संघर्ष में भाग लिया, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बढ़िया। तो ये वल्लभ टाइटल क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? दरअसल शुरुआती तौर पर बहुत सारे वैष्णव धर्म को मानते हैं, यानी विष्णु जी को मानते हैं, इसलिए श्री वल्लभ अडॉप्ट कर रहे हैं। याद रखना, याद रखो फटाफट से। और इसका जो सक्सेसर है वो गोविंद थर्ड बना, जो इसी का बेटा है। इसका सक्सेसर कौन बना? गोविंद थर्ड। इसका जो सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी है, इसका जो सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, सक्सेसर है, वो कौन बना? गोविंद थर्ड बना, गोविंद थर्ड बना, गोविंद थर्ड बना, गोविंद तृतीय बना।
थैंक यू निशा। तो राष्ट्रकूट 2 क्लास में खत्म होगा, इसी में खत्म हो जाएगा राष्ट्रकूट। फटाफट नोट करिए। ठीक है जी हाँ। और ये वही है जिन्होंने अपने राजकीय चिन्ह पर गंगा और यमुना की आकृति अंकित करी थी। जी हाँ, इन्होंने ही। बाबू मैंने ये लिख दिया ना कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, तो वो तो तब बताऊंगा ना जब कन्नौज का संघर्ष बताऊंगा। यहां पे बताऊंगा तो डबल डबल चीजें होंगी। इन्होंने अपने राज्य के चिन्ह पर ध्वज पर गंगा और यमुना की कृतियों को लिखवाया, प्रदर्शित किया। अपने ध्वज पर, अपने राष्ट्र प्रतीक पर, अपने ध्वज पर गंगा व यमुना, गंगा व यमुना का चित्रण किया, यमुना चित्रण किया था। गंगा व यमुना चित्रण किया, ये इन्होंने किया था, गंगा व यमुना चित्रण किया था। ठीक है चलिए, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपको इसके संदर्भ में होगी। समझ पाए तो फटाफट बता दीजिए, समझ पाए तो फटाफट बता दीजिए। इसके बाद गोविंद थ्रेड की बात करते हैं। आगे बढ़े बाबू। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक कहां मिलेगी, मैं बता चुका हूं, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं बुक को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा भाई। दैट इज गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज दिस पर्सन गोविंद थर्ड, आपको यहां देखने को मिल जाएगा। 793 से 814, 793 से 814। गोविंद तृतीय, तृतीय 793 से 814। ये छोटा बेटा था, ठीक है। ये ध्रुव का छोटा बेटा था, ध्रुव का सबसे छोटा बेटा, ध्रुव का सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटा पुत्र था ये, यंगेस्ट चाइल्ड था ये। यंगेस्ट चाइल्ड आपका बेसिकली ये था, यंगेस्ट चाइल्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है चलिए। ही हैज एम्बैल्ड गंगा एंड यमुना ऑन हिज नेशनल फ्लैग। ठीक है मुस्कान, हाँ दोनों जगह मिल जाएगी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर। इसने त्रिभुवन धवला, त्रिभुवन धवला, इसकी उपाधि कौन कौन सी है? त्रिभुवन धवला, त्रिभुवन धवला, धवला, त्रिभुवन धवला, त्रिवल्लभ, और एक और उपाधि होती है इसकी, प्रभुता वर्ष की उपाधि धारण की, प्रभुता वर्ष, ये उपाधि इसने धारण करी थी, उपाधि धारण करी। टाइटल्स आपको देखने को मिल जाएगा, त्रिभुवन धवला, तीनों लोगों में सबसे पवित्र, त्रिभुवन धवला, श्रीवल्लभ, एंड प्रभुता वर्ष। एंड प्रभुता वर्ष, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपको यहां से होगी। ठीक है चलो। इसने उत्तर भारत में नागभट्ट को भी हराया था,
नागभट्ट कौन है, याद करो, नागभट्ट कौन है? नागभट्ट को भी हराया था। उत्तर में नागभट्ट को भी हराया था, जो प्रतिहार का था। नागभट्ट जो प्रतिहार का था, प्रतिहार को भी हराया, हराया। अपने भाइयों का भी दमन इसने किया। ही डिफीटेड हिज ब्रदर्स, he defeated his brothers and नागभट्टा। he defeated नागभट्टा, याद रखना। एक और बात आपको देखने को मिलती है कि ये वो राजा है, इसने, इसका जो उत्तराधिकारी वो बना, जो महाराजा सर्व बने। इसका जो उत्तराधिकारी है, सक्सेसर जो है, वो कौन है? महाराजा सर्व। महाराजा सर्व देखने को मिलते हैं। महाराजा सर्व, महाराजा सर्व। महाराजा सर्व आपको देखने को मिलते हैं, सर्व। सर जी उपाधि के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, देखो अगर मैं इसकी उपाधियों के बारे में बताऊं तो बात को बहुत ध्यान से समझना। श्रीवल्लभ का मतलब क्या होता है? भगवान के स्वरूप के समान। त्रिभुवन धवला, तीनों लोकों में सबसे पवित्र, प्रभुता वर्ष सबसे ज्यादा बारिश कराने वाला। ठीक है, चलो, तो महाराजा सर्व ही कौन कहलाया? इस महाराजा सर्व का ही नाम क्या है? महाराजा सर्व का नाम देखकर चौंक जाओगे, उसका नाम था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष इसके महाराजा सर्व का नाम है। उसको नवतुंगा कहा जाता था, नवतुंगा, नवतुंगा कहा जाता था। और वीर नारायण, नवतुंगा और वीर नारायण, अमोघ वर्ष। इसको नवतुंगा और वीर नारायण कहा जाता था, उपाधि नवतुंगा और वीर नारायण। नृपतुंगा एंड वीर नारायण। नृपतुंगा एंड वीर नारायण देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी हाँ, अमोघ वर्ष। ठीक है, चलिए। आवाज नहीं आ रही है भैया? आवाज तो खुलतम आ रही है। तुम कुछ और सुनना चाहते हो अगर आवाज नहीं आ रही है तो। ये रहा अमोघ वर्ष। बहुत बड़ा टेन्योर इसका रहा है, 1478, 814 से 78, 814 से 78। याद रखना, तकरीबन तकरीबन 64 वर्ष का टेन्योर इसका रहा है। इसकी जो उपाधि है दैट इज कवि राजमार्ग, इसकी बुक है वो। ठीक है, याद रखना। तो उपाधि बार बार क्यों लिखवाते हो? क्योंकि वो पेपर में उपाधि पूछी जाती है। अब अमोघ वर्ष की बात करते हैं, अमोघ वर्ष की बात करते हैं। इनकी किताब है कवि राजमार्ग, हाँ इन्हीं की किताब है। तो फटाफट से हेडिंग लिख लेंगे, अमोघ वर्ष। या फिर अमोघ वर्ष के बारे में चलो मैं यही चर्चा कर देता हूं, अमोघ वर्ष के बारे में। इनकी एक पुस्तक है दैट इज कवि राजमार्ग। इनकी एक बुक देखने को मिलती है कवि राजमार्ग, मार्ग। जैन साहित्य के अनुसार ये जैन धर्म के अनुयायी हैं। अल्पवयस्क राजा थे, माइनर किंग थे, माइनर किंग। अल्पवयस्क राजा हैं, वयस्क राजा थे। जब राजा बने तो बहुत कम उम्र थी, बाली उम्र में राजा बन गए थे, माइनर हैं। एक और चीज देखने को मिलती है इनके बारे में, ये कोई आम आदमी नहीं थे। जैसा मैंने बताया जैन धर्म के अनुयायी थे।
जैन धर्म अनुयायी हमें पता लगता है, जैन धर्म अनुयायी थे, पता लगता है कि जैन धर्म को मानते थे, डिवोटी ऑफ जैन धर्म के अनुयायी थे। और ऐसा हमें क्यों पता लगता है कि दरअसल ये जैन धर्म के लेखक हुआ करते थे, जो आदि पुराण को भी कई बार लिखते हैं। ठीक है, याद रखना। जिनसेना कहा जाता, जिनसेना, आदि पुराण के लेखक जिनसेना इनके आचार्य थे। आदि पुराण के लेखक जिनसेना, आदि पुराण लेखक जिनसेना, आदि पुराण के लेखक जिनसेना, जिनसेना इनके जैन आचार्य थे, जैन आचार्य थे, जैन टीचर थे इनके। ठीक है जी, हाँ हाँ जी, इनके जैन आचार्य थे, याद रखना। इन्होंने ब्राह्मणवादी धर्म का भी प्रचार किया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ जैन धर्म का प्रचार किया, इन्होंने ब्राह्मणवादी धर्म का भी प्रचार किया। ही प्रमोटेड ब्राह्मणिज्म, ही ऑल्सो प्रमोटेड ब्राह्मणवाद, ही ऑल्सो प्रमोटेड ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद। तो ब्राह्मणवाद को भी इन्होंने प्रमोट किया है। और जो अमोघ वर्ष आपको देखने को मिलता है, अमोघ वर्ष बेसिकली वो राजा बना, अमोघ वर्ष बेसिकली वो राजा बना जिसने अलग ही लेवल पर सिस्टम को हैंग कर दिया। और अमोघ वर्ष बनता है एक क्लासी राजा, एक हटो बचो प्रकार का राजा। ठीक है, याद रखना। हाँ, ये वही है, बिल्कुल है, ये वही है जिन्होंने अपना अंगूठा काटकर लक्ष्मी माता को दान में चढ़ा दिया था। कहा जाता है कि वहां पर कुछ इस प्रकार का प्रचलन था कि जो माता को सर्वाधिक अपने लिए विशेष चीज को डोनेट करेगा तो माता उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगी। तो इसने अपना अंगूठा काटकर लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दिया था। बहुत जोर की बात है। इसके बाद इसने अपने बेटे का राज्याभिषेक किया, कृष्णा द्वितीय इसके बाद राजा बना। इसके बाद जो राजा बना वो कृष्णा द्वितीय बना। ठीक है, चलिए, इसका जो राजा है दैट इज, इसके बाद जो राजा है वो कृष्णा द्वितीय बना। इसका पुत्र, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र बना। इसका उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर कौन बना? सक्सेसर कौन बना? कृष्णा द्वितीय। कृष्णा द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बना। लिख लीजिएगा कि इसका उत्तराधिकारी कृष्णा द्वितीय बना है। ठीक है, याद रखना, बिना परेशानी के याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं कृष्ण द्वितीय के बारे में। अमोघ वर्ष का अंत कैसे हुआ? इसने समाधि ली थी। ठीक है, जलमग्न समाधि इसके द्वारा ली गई थी। जलमग्न समाधि इसके द्वारा ली गई थी, वही अमोघ वर्ष है ये। ठीक है, चलिए। गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं कि सर मैं अगर अपनी जगह अपने दोस्त का अंगूठा माता को चढ़ा दूं तो? वाह गुरपु वाह। तो आपके दोस्त के, यार देखो ऐसे ये चीज सही नहीं है। ठीक है, समझ जाओ। हाँ, कर सकते हैं आप। इसके बाद लिखेंगे अगला रूलर, दैट इज नेक्स्ट रूलर, दैट इज कृष्णा सेकंड। बट कृष्णा सेकंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हेडिंग आप डालेंगे सीधा इंद्र थर्ड। इंद्र तृतीय हेडिंग डालेंगे 914 से 929। इंद्र थर्ड डालेंगे 914 से 929। इंद्र थर्ड, इंद्र थर्ड की बात करेंगे 914 से 929। ठीक है, चलो। और इसके बारे में यहां से आगे चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, चलो। तो जितने भी ऐसे छात्र हैं जो बेसिकली किताब परचेज करना चाहते हैं तो भाई जरूर आप पॉलिटी की किताब परचेज कर लें।
तरीका बहुत सिमिलर है, साफ है। या तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं या इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो हर जगह लिंक है, तो वहां जाके देख सकते हैं। या फिर अगर आप कहीं नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जो है सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। कहाँ सर्च कर सकते हैं? आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पर जो लेटेस्ट क्लास लाइव हुई है वो ये वाली हुई है। इस वाली क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहां से आपको देखने को मिल जाएगी क्लिक टू बाई पॉलिटी बुक। यहां आपको ये किताब 224 की दिखा रहा है, पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे बाई नाउ पर, बाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो इस किताब का जो प्राइस है वो 177 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 177 हो जाएगा। ये 177, 178, 180 अलग अलग हो रहा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म चार्ज की वजह से हो रहा है। तो इतनी चीजें आपके लिए रहने वाली हैं। उम्मीद करता हूं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब कल इसको कंप्लीट करते हैं। कल कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर साउथ इंडियन किंगडम और राजपूत रह जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।